दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। आज हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने हिंदी वर्णों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में मात्राएं कैसे बनाते हैं और हिंदी नाम की स्पेलिंग को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं सीखा है। साथ ही हमने पार्ट ऑफ स्पीच सीखा है कि शब्द के कितने प्रकार हो सकते हैं। आज हम सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। आज हम सरल वाक्यों के बारे में जानेंगे कि सरल वाक्य कैसे बनाते हैं। सरल सेंटेंस जो होते हैं वो बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो हम शब्दों को जमा करके एक वाक्य बनाते हैं। वाक्यों के सृजन करने के साथ ही हम किसी भाषा को आसानी से बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वाक्य की संरचना किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम सरल वाक्यों की रचना देखेंगे। वाक्य निर्माण में मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, अर्थात जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखें कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि बाजार कौन जा रहा है, तो उत्तर होगा कि राम, यानी राम जो है वो कर्ता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। यहाँ पर हमने देखा कि खाना कौन खा रहा है, तो खाना जो है वो तुम खा रहे हो, यानी कि यू यहाँ पर कर्ता होगा। हालांकि ये है कि जो यू है यहाँ पर वो प्रोनाउन एक है, तो नाउन या प्रोनाउन दोनों हम जो हैं वो कर्ता के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा राम कर्ता था, यहाँ पर तुम वर्ड जो है वो कर्ता है, यानी जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं या कहा जा रहा है वह कर्ता होगा। फिर इसका दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है वर्ब। वर्ब भी मुख्यतः 2 प्रकार से उपयोग में आती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वर, हैज़, हैव इत्यादि। ये जो हैं जो वाक्य की संरचना में सहायक होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। इसके बाद जो है मेन वर्ब की बात करेंगे कि मेन वर्ब जो होती है, जो कार्य आप कर रहे हैं, जहां हमें किसी एक्शन का आभास हो रहा है, हम किसी एक्शन को होता हुआ देख रहे हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि सोना, खाना, पीना, जागना, दौड़ना, स्लीप, ईट, ड्रिंक, रन, प्ले, ये सभी जो हैं वो मेन वर्ब होती हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि ही स्लीप्स, आई ड्रिंक। यहाँ एक याद रखने वाली बात यह है कि जब भी वाक्य में कर्ता ही, सी, इट या कोई व्यक्ति का नाम आता है, तब मेन वर्ब में एस लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए ही गोज़, वह जाता है। राम ईट्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि ही या राम ये जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जब भी होगा उसके साथ हम एस का उपयोग करते हैं। जैसे आई के साथ हम ये कहेंगे आई गो, लेकिन जब कहीं हम कहेंगे दूसरा के बारे में, जब हम कहेंगे कि ही, तो ही के साथ आएगा ही गोज़। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो होता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन होगा आई, वी, तो उसके साथ वर्ब जो रहेगी उसके साथ एस नहीं लगेगा। लेकिन जब भी थर्ड पर्सन की बात होगी, जैसे कि राम गोज़, मोहन गोज़, तो उसमें जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे उस समय हम क्रिया में एस लगा देते हैं। तीसरी मुख्य चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, यानी कर्ता और क्रिया के माध्यम से जिस पर प्रभाव पड़ रहा हो वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि मोहन बाजार जाता है, मोहन गोज़ टू मार्केट। इसमें मोहन क्या है, कर्ता है, और गोज़ हो गई क्रिया। लेकिन अब वो जा कहाँ रहा है, तो वह बाजार जा रहा है। तो उत्तर जब हमारा है बाजार, तो मोहन बाजार जा रहा है, क्रिया इसलिए हो रही है, बाजार जाने के लिए हो रही है। तो बाजार शब्द यहाँ इस वाक्य में कर्म कहलाएगा। मोहन गोज़ टू मार्केट, राम जम्प्स ऑन द वॉल, आई राइट अ लेटर। उपरोक्त वाक्यों में मार्केट, वॉल और लेटर कर्म है। अब हमने देखा कि एक सरल वाक्य बनाने में 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम बच्चों को कुछ सरल वाक्य बनवा सकते हैं और उन्हें समझाने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि आई ईट मैंगो, आई गो टू स्कूल, ही गोज़ टू मार्केट। यहाँ हम बच्चे को ये क्लियर कर देंगे कि देखो यहाँ पर जब हमने आई का उपयोग किया है, तो ये जो क्रिया है वहाँ पर है, जो आपकी मेन वर्ब है वो ईट और गो आई है, यहाँ पर हमने एस को नहीं लगाया है। लेकिन जब हम
ही उपयोग कर रहे हैं तो ही के साथ हमने गोज़ लगाया है, ही गोज़ टू मार्केट। ऐसे ही यदि हम किसी नाम को उपयोग में लाएं, जैसे राम कहें, श्याम कहें, मोहन कहें, तो राम गोज़ टू मार्केट होगा। राम के साथ भी जो है वो हम क्रिया में एस या ई एस लगाएंगे। फिर इन वाक्यों में आई और ही करता है यानी सब्जेक्ट है, ईट एवं गो क्रिया है, एवं मैंगो, स्कूल और मार्केट ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखा कि किसी वाक्य के सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। दूसरा होता है सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद में जो कहा गया यह हिस्सा वर्ब के बाद शुरू होता है, इसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किसी सरल वाक्य में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट यानी जो होता है उसका नाउन या प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है, और बाकी का जो शेष हिस्सा रहता है सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं। अब हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस में दो मेन चीज़ होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगले वीडियो में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही सेंटेंस के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार सरल तरीक़ों से अंग्रेजी सीखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।